नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आप सभी लोगों का सुनो भाई रुको भाई के यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस बार भी कुछ नए मुद्दे पे बात करेंगे। आज ये टॉपिक कुछ हट के है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमारे लिए जानकारी होगी और ज़रूरत भी होगी, जिसके लिए हमें इसके लिए जानना ज़रूरी भी है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक्स है वो जनरल अवेयरनेस के ऊपर है। हमें ऐसी जानकारी होनी चाहिए जिसके लिए हम हमेशा तैयार रहें, वो चाहे फिर किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सेक्टर में हो, किसी भी जगह हो। क्योंकि दोस्तों, अधूरी जानकारी से भी हमें वो कभी कभी बहुत ही नुकसानदायक रहता है, कभी कभी उसका भी हमें नुकसान सहना पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, हमें ये चीज़ ज़रूरत है जानकारी की, जनरल अवेयरनेस की। सोचिए कि अगर आपको संपूर्ण रूप से सभी चीज़ों की जानकारी है तो आप उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे, सजग रहेंगे और मजबूत रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, कोई भी काम करना है, आपको कुछ भी करना है, किस तरह भी काम करना है, उसके बारे में पहले आप पूरी तरह से जान लें, उसके बारे में पूरी जानकारी आप ले लें। कोई भी काम कर रहे हों, करने से पहले आप बिल्कुल उसको टटोलें मटोलें, और जब सारी जानकारी मिल जाए, जब संतुष्ट हो जाए, तब आप उसको आगे करें। क्योंकि सुनो भाई रुको भाई का मतलब ही यही है कि पहले आप सुनो, रुको, देखो और तब आगे काम करो। इस चैनल का मोटिव यही है। आज हम इसी पे छोटा सा वीडियो डालेंगे ताकि लोग समझेंगे इसको। और दोस्तों, हमें अगर हम सक्षम हैं तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए हमेशा। ज़रूरत नहीं कि वो पैसे से रिलेटेड हो, हर तरह में हेल्प करना चाहिए। किसी को किसी की मदद चाहिए, सपोज़ मान लीजिए किसी को दिक्कत है, उसको कहीं जाना है, कहीं आना है, अगर आप उसके नज़दीक में हैं, आप अगर उससे आप रिलेटेड हैं तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि इससे भी आपका एक मान सम्मान बनता है और इससे भी आपका एक परिचय बनता है कि आप क्या कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं। और हमें हमेशा एक होना रहना चाहिए। बहुत सारे न्यूज़ में आप देखते हैं आजकल न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ हो गया है, किसी भी तरह न्यूज़ कुछ भी चलता रहता है। तो हमें हमेशा ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें देख करके आज चीज़ें करना चाहिए। कभी कभी देखा हुआ चीज़ भी गलत होता है दोस्तों, इसलिए हमें उसको परखना भी चाहिए। शायद इसीलिए सोशल मीडिया पे अब कुछ प्राइवेट न्यूज़ भी आ गए हैं जो कि आपको सही जानकारी देते हैं। तो ऐसा नहीं कि हमेशा देखने वाला चीज़ सत्य होता है, सही होता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि न्यूज़ को कंसीडर करना चाहिए, न्यूज़ को देखना चाहिए, ज़रूरत है उसकी जानकारी रखिए, लेकिन सारी चीज़ें बात सही नहीं होती, ये भी आप समझिए। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गलत भी होती है और हम उसी गलत के चक्कर में सब चीज़ें हमारा गलत हो जाता है और हम गलत हो जाते हैं। तो मेरा मानना है दोस्तों कि आप कोई भी काम करने से पहले, कोई भी चीज़ देखने से पहले, कोई भी चीज़ सुनने से पहले आप उसको पहले समझ लें। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने भी सीखा है ऐसे ही। कुछ चीज़ें मैंने किसी से समझा नहीं, किसी से राय नहीं लिया, किसी से मशवरा नहीं लिया, उसको कर गया और आज मैं उस चक्कर में गलत साबित हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप वो गलती ना करें और आप कोई भी काम करें तो आप उसको हमेशा सरल तरीके से, सहज तरीके से समझ के काम करें, कोई भी काम हो। दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अगर कैपेबल हैं तो आप लोगों की सहायता करें, लोगों की बात को सुने, समझें, आप उनकी आवाज़ बने। और मैं आपकी आवाज़ बनना चाहता हूँ, इसीलिए अभी मैं ये शुरुआत करता हूँ कि मैं आपकी आवाज़ बनूँ और इसी तरह से आगे भी आपके लिए कुछ न कुछ चीज़ें लाता रहूँ, आपको बताता रहूँ। आप न्यूज़ खोल लीजिए, न्यूज़ पे आपको देखिए हमेशा सब चीज़ें एक जैसे समान मिलेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। न्यूज़ पे आपको देखने को कुछ नहीं मिलेगा, आपको जो आपका नॉर्मल चीज़ें हैं, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आपको नहीं सुनने को मिलेंगी। बेरोजगारी पे बात नहीं होती है, शिक्षा पे बात नहीं होती है, मेडिकल पे बात नहीं होती है। जो मेन मुद्दे हैं उस पर कोई बात करता ही नहीं है और पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। तभी हम यूट्यूब पर कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल देखेंगे जिस पे हमेशा आपको कहते नहीं वो आग लगाने वाला काम। मैंने एक यूट्यूब पर आज तक के चैनल पे एक हमारे
सुनने हम भी सुनते हैं, वो ग्रोवर हैं, सौरभ ग्रोवर सर हैं, वो भी बता ही रहे थे कि सोचिए न्यूज़ पर भी लोग अब उस तरह से बात नहीं करते हैं। तो सभी न्यूज़ गलत नहीं होता, ऐसा नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जो कि सही नहीं होता है, उसको आप समझिए और उसको आप परखिए, तब उसके बारे में आप सोचिए। और आज के डेट में दोस्तों हमें खुद से आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें खुद से लड़ना पड़ेगा अपनी चीज़ों के लिए। जरूरी नहीं कि लड़ाई बल से लड़ा जाए, आप दिमाग से भी लड़ सकते हैं। उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं, उससे जीत सकते हैं। तो हमें सहज जानकार होना चाहिए, जैसे हमें समझना चाहिए। हर वक्त हमें ऐसा नहीं केवल एक चीज़ के पीछे भागना चाहिए, उसी के पीछे हमें सब कुछ खो देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा यही मानना है दोस्तों। पिछले कई सालों से ऐसा चला आ रहा है, अब आगे आने वाले साल शायद और डिजिटल हो जाएगा और लोग डिजिटल रूप से देखेंगे, समझेंगे, तो हमें उसी डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा उठाना चाहिए। और दोस्तों इसको समझना चाहिए, गंभीर रूप से समझना चाहिए कि हमें अब खुद से एकता बना करके मजबूती के साथ अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर हम एक नहीं होंगे दोस्तों तो बहुत हमारा बुरा होने वाला है, कभी हमारा हित नहीं होगा, हमेशा अनहित होने वाला है। इसीलिए हमें उस चीज़ के लिए हमें एकता चाहिए, संगठन चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए। और आप भी हमेशा आप सपोर्ट, आप समझिए कि आप जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या सही है या गलत है। तो हमें सवाल जवाब हमेशा करना चाहिए और हमें अच्छे रूप से सवाल जवाब करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गलत तरीके से करें, सही तरीके से सही चीज़ को लेकर सवाल जवाब करें, और चाहे कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी सेक्टर में हो। दोस्तों यही रहा मेरा आज का एक छोटा सा चर्चा रहा है, इसको मैं सोचा कि आज मैं आपके साथ साझा करूं। आपको कहीं ना कहीं ये दिल में ज़रूर एहसास होगा कि हमें अब एकत्रित होकर के, एक साथ होकर के आगे बढ़ना चाहिए, और जो भारत देश को मजबूत करे, जो भारत देश की आर्थिक चीज़ों में सहायता करे, हमें उसके लिए परेशान होना चाहिए। लोग तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, जो रोज़मर्रा के लोग हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सही नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं है कि भारत देश में नौकरी नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन सही तरीके से हो नहीं पा रहा है वो। उसके लिए हमें आपको अब एक होना पड़ेगा, और जब हम आप एक हो जाएंगे, देखिए सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं होता है, जनता ही जनार्दन सब कुछ होती है। तो उसके साथ आप एकत्रित होइए और एक होइए, एकता बनाइए, एकता के साथ हल्ला बोलिए। दोस्तों मेरा यही आज का मैसेज रहा, यही आपका संदेश रहा। मैं चाहूँगा कि आप इसको गंभीर रूप से लें और आगे इसको समझें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसको पहुँचाएँ। तब तक के लिए दोस्तों मैं संदीप कुमार सुनो भाई रुको भाई यूट्यूब चैनल से इजाज़त लूँगा। आप जानकार रहें, सशक्त रहें और हमेशा एक दूसरे की मदद करते रहें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।